नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज तक न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में और पटना के लोगों से, क्योंकि पटना में यहाँ पे हर जिला से लगभग लोग आते हैं, कुछ पटना के भी लोग हैं, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि लोग बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 18 साल से जो नीतीश कुमार जी हैं और बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो बहुत लोग यहाँ पे उब चुके हैं, बहुत अपराध हो रही है, हत्या हो रही है, रेप हो रही है, बहुत चीज हो रही है। यहाँ पे लोग अब बदलाव चाहते हैं बिहार में कि नहीं? बहुत जरूरी है। अगर इस बार बदलाव नहीं होगा तो जिस तरह से अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार जिस तरह से देखने को मिल रहा है बिहार के कोने कोने की जिला में, कोने कोने क्षेत्र में, वो और बढ़ते रहेगा। ठीक है, मनोबल बढ़ते जाएगा, क्या कि यहाँ शासन भी ठीक नहीं है, प्रशासन भी ठीक नहीं है। पहले ही व्यवस्था, पहले ठीक था शासन हमारा 18 साल पहले 2005 के। अरे भाई, उसी पे तो नीतीश जी आए थे। 2005 में सरकार बनाए थे, उसी पर बनाए थे। अपने बात पे खड़े उतरे कि नहीं? कहाँ खड़े उतरे? अच्छा, कहाँ खड़े उतरे? अरे जिस तरह से बिहार में अपराध सीमा चरण पे है, ठीक है, लोग, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, इतिहास पढ़ाने के टीचर हो गए। अच्छा, इतिहास पढ़ाते हैं कि 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, 7 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। बढ़िया था कि मेरे घर की महिलाएं 7 बजे 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, कम से कम अपहरण बलात्कार नहीं होता था। यहाँ तो दिन दहाड़े अपहरण बलात्कार हत्या हो जा रहा दिन में। अच्छा, सबसे पौष इलाका पटना का डाक बंगला चौराहा, ठीक है, 350 करोड़ का सोना लूट लिया गया। अच्छा, ठीक है, अपराधी कहाँ गए? औरंगाबाद में हमारी बहन को बलात्कार करके, निवस्त्र करके, तेजाब डाल के पानी में डाल दिया गया, अपराधी कहाँ गए? युवा छात्र को कोर्ट के आगे गोली मार दिया गया, अपराधी कहाँ गए? ठीक है, हमारे मुकेश सहनी जी के पिताजी को मार दिया गया दिन दहाड़े। जब देखिए एक पूर्व मंत्री के पिताजी जब बिहार में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित हम लोग कैसे सुरक्षित? अच्छा, ये चीज बताइएगा, पहले लोग बोलते हैं कि अपराध होता था लेकिन FIR भी प्रशासन नहीं लेती थी, अब तो FIR लगता है लेता है प्रशासन। FIR लेता है कब? जब सीमा चरण पर जब बात बढ़ जाता है तब। नहीं तो वहाँ पर जाते थाना में तो 2 गुट में अगर घर का मैटर है तो बोलते हैं कि आपस में आप लोग सुलह कीजिए, FIR नहीं लेंगे। लड़का लड़की का मैटर होता तो बोलते लड़का को, अगर देखिए सबसे बड़ा यहाँ सबसे बड़ा व्यवस्था क्या खराब मालूम है, लड़की को यहाँ फर्स्ट माना गया है। हर चीज में लड़की को आरक्षण दिया गया है। अगर लड़की अगर कोई गलती करती है, अगर मर्द अगर एक तड़ाक मार दे तो बोलेगा मर्द बहुत जालिम है, ठीक है। अगर औरत अगर मर्द को एक तड़ाक मार दे तो बोलेगा मर्द ने कुछ किया होगा, औरत क्लीन चिट निकल जाती है। लेकिन पता होना चाहिए कि जितना दोषी अगर मर्द होता है, एक जेंट्स होता है, उतना लेडीज भी होती है, ठीक है। लेकिन लेडीज का अपराध इसी से बढ़ रहा है, ठीक है। आप चुनाव के दौरान में देखे होंगे, मुसल्लेपुर हाट में स्टूडेंट 5600 का वैकेंसी निकाला गया था रेलवे में, वो प्रोटेस्ट करने को देने के अपना हक मांगने के लिए रोड पर उतरे। जिस तरह से लाठी मारा गया, जेल भेजा गया, वो क्या किए? वो अपराध को बढ़ावा दिए। जब लाठी खा ही लिया, जेल चली गया तो बोला कि अब जेल निकल के मेरा करियर खराब ही हो गया, मेरे पर दाग लग गया, ठीक है, तो अपराध करेंगे, हम डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, लूट करेंगे। हाँ, तो बताइए क्या बता रहे थे? इस तरह का अपराध प्रशासन द्वारा किया गया, ठीक है। स्टूडेंट को मारने का क्या जरूरत था? आज उसको रोक देते, थाम देते, आप लाठी से बरसाएं। उसमें कितने पत्रकार, यूट्यूबर भी उनको लटा के चले गए। उनकी पत्नी रो रही है कि मेरे हस्बैंड है, उनको भी बेरहमी से गाड़ी में डाल दिया गया, स्टूडेंट को मारा गया। तो हम कहते हैं भैया कि जब से सरकार यहाँ बनी है उतना मजनू ने पिटाया लैला के प्यार में, जितने बेकसूर युवा पिटा गया भजपैया सरकार में। अच्छा, ठीक है, दबा के मुसल्लेपुर हाट से लेकर गांधीनगर तक दौड़ाया गया। मोदी जी ने वाकई में काम किया है, 2014 के बाद काम किया हमारे देश में। झूठ बोलने का फैक्ट्री डाला। अच्छा, बहुत बड़ा फैक्ट्री, हर राज्य में, हर कंट्री, हर जिला में झूठ बोलने का फैक्ट्री डाला। जितने उनके समर्थक इतना झूठ बोलते हैं, और सबके लीडर मोदी जी झूठ बोलते हैं। चाचा, ये हम नहीं कर सकते। अब मोदी जी को किसी ने झूठ बोलने का PhD करवा दिया। अच्छा, ठीक है, कि आप जितना झूठ बोलो वो सब सच चलेगा। अभी देखिए सहारा का मामला बहुत हाईलाइटेड है कि चुनाव के पहले अमित शाह, गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह, वो बोले थे कि फॉर्म भरवाए थे, एक लाइन में, एक मतलब नोटबंदी में लाइन लगवा दिए, ठीक है। इस सहारा के नाम पर लाइन कि हमेशा तुम लोग लाइन पर लगे रहो। अपना एक दिन जिस तरह का आदमी डेली का जीविका जीता है, रोजगार कमाता है, डेली 300-400 रुपए का जीविका जीता है, उसको लाइन में लगा दिए। सुबह से शाम बर्बाद हो गया, एक दिन का उनका 300-400 का जो भी तिहाड़ी खत्म हो गया, ठीक है। वह क्या किया गया कि आप सहारा का जो सर्टिफिकेट है, आपका वोटर ID है या पहचान पत्र है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सब लेके एक फॉर्म पर फ्लिप कर दिया गया कि मेरी सरकार बना दो, हम 10-10 हज़ार रुपये सबको दे देंगे सहारा के नाम पर। सहारा ने लोगों को बेसहारा करने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो किसान, जो नीचे घर के आदमी, जो अपने गहना बेच के, अपना जमीन बेच के, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए जो लोग सहारा में पैसा डिवेट किए थे, जो जमा किए थे, उन बेचारों का क्या कसूर था? अच्छा, ठीक है। जो सहारा को जिस तरह से कागार पर
चले गए। जो सहारा के संचालक थे वो तो बेचारा चले गए, ठीक है, लेकिन खड़े हुए अमित शाह कि मेरी सरकार बना दो, हम 10,000 रुपये दे देंगे। तब 10,000 जब मांग रहे हैं लोग तो 10,000 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अरे भैया जो स्कीम जो था, प्लान जो था सहारा का, वो प्लान किसी को नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो उनका जमा राशि है वो उनको दे दो, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कोई स्कीम नहीं मांगेगा, लेकिन जमा राशि जो है वो दे दो उनका, ठीक है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था उसमें पैसा, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा था, जमीन बेच के कोई ब्याज में स्कीम, ऐसा स्कीम था उसमें ना, ब्याज में ले लिया, वो किसान, वो गरीब आदमी आत्महत्या कर लिया। इसका जान का कीमत कौन देगा? इसके जान का कीमत कौन देगा? एक चीज़ और आप बताइएगा, जो बोल रहे हैं कि लाइन लगने के, भाजपा ही काम किया है कि जनता को सिर्फ लाइन लगाए, कुछ ना कुछ बात करके लाइन लगाए। और पहले भी तो ये चीज़ 2014 में लोग सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगते थे। देखिए सिलेंडर के लिए लाइन लगते थे, लेकिन 430 रुपया 420 रुपया देने के लिए वो सक्षम थे, ठीक है। आज घर पे पहुंच रहा है तो 4-3 गुना बढ़ गया, 1200 रुपया हो गया, 1100 रुपया हो गया, तो आपको महंगाई नहीं लग रहा है? मोदी जी जब मंच पर चढ़ते थे तो मोदी जी का एक ही बयान था इस बार पूरे जितने भी लोकसभा का चुनाव में जो प्रचार किए हैं, तो माँ से सब कुछ नजर आता था। मुस्लिम हो गया, मुगल हो गया, मुजरा हो गया, मटन हो गया, मछली हो गया, पाकिस्तान हो गया, मनीष का सब हो गया, लेकिन माँ से कहीं महंगाई का जिक्र नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए नहीं करते थे वो कि महंगाई पर कोई काम ही नहीं किए वो। 5 किलो राशन में उलझा के रख दिए। 80 करोड़ का नारा देते थे कि 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन देते हैं, 1 करोड़ और बढ़ गया, तब्दीली हो गया, घटा नहीं है, बढ़ गया, अब 81 करोड़ हो गया। हमारे देश के लिए ये अच्छी बात है कि हमारा 80 करोड़ जनता मतलब गरीब है, जो 5 केजी राशन के लिए लाइन लगता है। ये भाजपाइया लोग सोच रहे हैं कि बहुत फक्र की बात है, लेकिन मेरे नजरिए से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं, आप उसमें से 40 करोड़ को रोजगार देते, चिल्ला के बोलते मंच पर, पूरा जनता सुनता कि 40 करोड़ को हमने 40 करोड़ जनता को नौकरी दिया है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बात की अभी जो दारू चालू करवाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब दारू पी के क्या कीजिएगा? लीवर खराब करेंगे, लीवर खराब करेंगे, मरिएगा। पैसा कहाँ से लाइएगा? कितना मारेंगे? पैसा कहाँ से लाइएगा? पैसा कमा के लाते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, क्या थे हम? जैसे कि ये बोल रहे हैं कि दारू जो लाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये नहीं बोल रहे हैं, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बोले थे कि हमारी सरकार बना दो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोगों ने अपनी पर्सनल राय रखी, और बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।